रोशनी रेगिस्तान के बीचों बीच एक स्थान था जिसे लोग आतिशजार कहते थे। दिन के समय वहां सूरज की तपिश असहनीय हो जाती थी और रात को हवाएं ऐसे चलती थीं जैसे सदियों पुराने राज किसी से कह रही हों। मगर लोगों में ये परंपरा चली आ रही थी कि आतिशजार के बीच एक रोशन स्थान है जहां रात के समय एक रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। किसी ने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहा जाता था कि वह रोशनी केवल चुने हुए दिलों को बुलाती है। फाइक एक नौजवान गांव का लड़का था जो बचपन से ही कुछ अलग सोच रखता था। वह अक्सर आसमान को देखकर सवाल करता, हम कहां से आए हैं? रोशनी आखिर कहां छुपी है? एक रात जब गांव के सभी लोग सो गए, फाइक ने आतिश जार की ओर चलने का फैसला किया। उसके दिल में बेचैनी और आंखों में एक अलग सी चमक थी। रात के मध्य में जब वह आतिश जार के बीच पहुंचा, अचानक जमीन के एक स्थान से हल्की नारंगी रोशनी उभरने लगी। फाइक ने पास जाकर देखा तो जमीन के अंदर एक रोशन घेरा था जिसमें शोले थे, मगर वे न जलाते थे, न कोई नुकसान पहुंचाते। उस रोशनी में उसके अतीत की झलकियां उभरने लगीं, उसके लिए गए फैसले, कही हुई बातें, छुपे हुए दुख और दबे हुए ख्वाब। फिर उस रोशनी में एक आवाज गूंजी, हर इंसान के अंदर एक आतिशजार है। कुछ इसे जलाकर राख कर देते हैं और कुछ इससे रोशनी पाते हैं। तू कौन है? फाइक चुप रहा, मगर उसके दिल में एक सुकून सा छा गया। उसने उस रोशनी की ओर हाथ बढ़ाया और पलों में वह रोशनी उसके अंदर समा गई। अब वह अकेला नहीं था, अब वह रोशनी का रक्षक था। गांव वापस आकर फाइक ने अपनी जिंदगी का मकसद बदल लिया। वह दूसरों की मदद करने लगा, जान फैलाने लगा और हर अंधेरे दिल में उम्मीद की एक किरण बन गया। लोग आज भी आतिशजार के बीच रोशनी देखते हैं, मगर अब वह रोशनी किसी और की नहीं, फाइक जैसे दिलों की है, जो खुद जलकर दूसरों के लिए चिराग बनते हैं।